गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एंड पहले मुझे बता दो, सब लोग रेडी हो टेस्ट के लिए? एक टेस्ट शुरू किया जाए। पहला वाला क्वेश्चन दिखाई दिया है। गुड आफ्टरनून, सभी लोग रेडी हो टेस्ट के लिए? एक मॉक कर लिया जाए, उसके बाद जो हमारा कल क्या एंटोनिम बचा था ना, वो कर लेंगे। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी भर भर के गुड आफ्टरनून। आशीर्वाद दे दीजिए, भर भर के आशीर्वाद दे दिया है कि जल्दी जल्दी सिलेक्शन लीजिए अगले साल, ठीक है? ईद तक, रामनवमी तक अपने ऑफिस में मिलो आप। जिसका भी बर्थडे है सबको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी, वेल्दी, प्रॉस्परस एंड गेट योर ड्रीम जॉब। हाँ, आशीर्वाद दे दिया है, आशीर्वाद एकदम। एग्जाम के लिए भी, बर्थडे के लिए भी, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। वेल्दी रहिएगा और हेल्दी रहिएगा तभी तो अपने वेल्थ को भी इंजॉय कर पाइएगा। ओके, आई थिंक ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। लेट्स स्टार्ट। अरे पोल वोल नहीं होगा। हाँ, 25 क्वेश्चंस का मॉक है, 25 क्वेश्चंस का मॉक है। पोल वोल नहीं होगा, सीधा फटाफट करिए और जल्दी से टेस्ट के लिए रेडी होइए। टेस्ट दीजिए और टाइम से क्लास खत्म करती हूँ, लंच करके पढ़ने बैठ जाइए। ओके, माय गाइज आर रेडी फॉर द टेस्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर दे देना इसमें। अरे नो नो, दिस इज नॉट पहला क्वेश्चन, दिस इज पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है ना कि ये जो वर्ड है ना, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। ये जो एंटरटेनिंग वर्ड है, ठीक है, इसका सिनोनिम इसमें से चुन के डालना है। दे प्रोवाइड डैश अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एज ग्रुप्स। आपको ना कुछ भी नहीं भर देना है, कुछ भी नहीं भर देना है भाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना, मैम अपॉर्चुनिटीज है तो अपॉर्चुनिटीज का तो बेटर होना चाहिए। तो बेटर भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है बेटर अपॉर्चुनिटीज मतलब अच्छे अवसर, ये नहीं पूछा गया है। एंटरटेनिंग का सिनोनिम पूछा है। एंटरटेनिंग का सिनोनिम बेटर थोड़ी होता है। रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल होगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या होता है? कुछ एग्जांपल्स दे तो। ऐसा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वो होते हैं ना, लीजरली एक्टिविटीज जो लाइफ में, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में आपके फेस्टिवल्स आते हैं। फेस्टिवल्स आपके आते हैं, तीज त्योहार, सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। आपकी हॉबी जो आपको एंटरटेन करे, ओके, जो रोज वाली मोनोटोनस बोरियत से कुछ अलग हटके जो आपको एंजॉयमेंट दे हमारे लाइफ में। जैसे दुर्गा पूजा आने वाला होता, हम 15 दिन पहले से एक्साइटेड हो जाते हैं, रामनवमी आने वाला है, ईद आने वाला है। तो ये सब हमारी लाइफ के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है जो आपके अंदर एक एनर्जी डाल देता है, एक उत्साह, एंजॉयमेंट डालता है। तो रिक्रिएशनल एंटरटेनिंग एक्टिविटीज, आपकी हॉबी भी एंटरटेनिंग होती है। तो आंसर इज दिस। तो किसका आ गया यहाँ पे? नंबर 1 +1 जोड़ दूं? मतलब +1 क्या +2 है? प्लस, हम लोग क्वेश्चंस को लेकर चल रहे हैं। एक क्वेश्चन की काउंटिंग हो रही है, नंबर्स की नहीं। तो आप बेटर मत करना, बेटर भी हो सकता था, बट रिक्रिएशनल का सिनोनिम बेटर थोड़ी होता है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है लकी, और डिवोटेड मतलब तो डेडिकेटेड होना। तो एंटरटेन करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ओके, समथिंग विच एंटरटेन्स आपके रोज बोर्डम वाले लाइफ से अलग। क्या है ये? इडियम है ना, लाइक अ डॉग विथ 2 टेल्स। डॉग विथ 2 टेल्स। -2 कर दिया जाए। लाइक अ डॉग, एक डॉग जिसके 2 टेल्स है। टू वर्क ऑन 2 अपॉर्चुनिटीज, एक समय पे 2 चीज पे काम करना। टू गेट एक्सट्रीमली कंफ्यूज, टू नॉट लेट एंजॉय अदर्स, टू बी वेरी हैप्पी।
मैम वन रिक्वेस्ट है, 200 PQRS और दे दीजिए। रुको मैं अपनी टीम को बोलती। PQRS, रुको PQRS 200 और दे दीजिए, देखती हूँ कहाँ पे है। लाइक अ डॉग, जब डॉग खुश होता है ना तो अपने टेल्स पूंछ हिलाने लगता है, तो लाइक अ डॉग विद 2 टेल्स हम उसके लिए बोलते हैं। उसके पास तो एक पूंछ होता है, जब खुश होता है तो एक पूंछ, और 2 पूंछ है तो और भी ज्यादा खुश है, मतलब टू बी वेरी हैप्पी। गलत हो गया आपका ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। हैप्पी, हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी, कंफ्यूज थोड़ी है। We sell a wide range of cosmetics and toiletries at a very reasonable price. कौन से वर्ड है जिसका स्पेलिंग रॉन्ग दिख रहा है? यहाँ पे कुछ मत चेक करो, यहाँ पे देखो इनकरेक्ट। कौन बच्चा है भाई जो 100 पैसेज बना चुका है और मांग रहा है? चलो PQRS का तो मैं समझ सकती हूँ, ओके 200 बना लिया होगा। कौन बच्चा है जो 100 पैसेज भी बना लिया है? कॉस्मेटिक्स का सही है, टॉयलेटरीज का स्पेलिंग रॉन्ग है। टॉयलेटरीज का स्पेलिंग में क्या गलत है? TOI, पहले तो टॉयलेट है, टॉयलेटरीज नहीं होगा, TRIES। ओके, टॉयलेटरीज में यहाँ पे ER नहीं, ई नहीं लगना चाहिए, मतलब ई हटना चाहिए। टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है? जो टॉयलेट के अंदर आपका होता है ना, शैम्पू, टूथब्रश, टॉवल वगैरह, टॉयलेटरी प्रोडक्ट, टॉवल, शैम्पू और कंघी वगैरह, कोम वगैरह जो वॉशरूम में रखते हो ना, सारा ये सब टॉयलेटरी। ओके, अ लार्ज ग्रुप ऑफ बोट्स और स्मॉल शिप्स, क्या बोलते हैं? एक स्टूडेंट का कोई एग्जाम था, उसने पहले आंसर बताओ। कुछ क्वेश्चन भेजा था। ये वाला ना किसी का एग्जाम था मेरे पास। हाँ, लार्ज बोट्स और शिप्स के समूह को क्या बोलते हैं? हर्ड नहीं बोलते हैं, हर्ड तो होता है मवेशियों के समूह को। अ हर्ड ऑफ काउज, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, अ बेवी ऑफ यंग गर्ल्स, यंग गर्ल्स के समूह को ये बोलते। और फ्लोटिला बोलते हैं, फ्लोटिला, हर्ड थोड़ी बोलते। ये वाला शिप्स है, फ्लोटिला, फ्लोटिला, हर्ड थोड़ी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और याद रखो, एक स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, मतलब एक था पेपर था, जैसे उनका ये आया था, ये मैंने आपको वैसे कलेक्टिव नाउन में करवाया है, ठीक है? जैसे था अ डैश ऑफ कीज, अ डैश ऑफ कीज आया है। ये चाबियों के गुच्छे को क्या बोलते हैं? नंबर है, बंच है, ग्रुप है। तो यहाँ आपने पढ़ा है बंच ऑफ कीज, आपने ये पढ़ा है ना, बंच में भी किया था। अब बंच ऑफ ग्रेप्स भी किया था आपने, ऐसा वाला क्वेश्चन भी दिख जाता है फिलिप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। फिर दूसरा एक स्टूडेंट है अ डैश ऑफ माउंटेन्स, ये माउंटेन्स श्रृंखला, माउंटेन्स के समूह को क्या बोलते हैं? और ऑप्शन में था चेन, बंडल, क्या दिया है, नंबर, क्या होगा जरा बताओ? बहुत सारे माउंटेन्स, बहुत सारे पहाड़ों की क्या होती है? बहुत सारे पहाड़ों को चेन ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। वेरी गुड, ये किसी का पेपर में आया हुआ था, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है? और बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, फ्लावर्स के समूह को बंच नहीं बोलते हैं, बुके बोलते हैं। एक ये आया था जो हाउंड्स होते हैं ना, अ डैश ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स शिकारी कुत्तों को बोलते हैं, हाउंड्स। तो हाउंड्स के लिए इनका ऑप्शन में दिया है पैक और ग्रुप। तो यहाँ पे पैक, जैसे पैक ऑफ वुल्व्स होता है ना, अ पैक ऑफ वुल्व्स, भेड़ियों के समूह को पैक बोलते हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स, वैसे पैक ऑफ वुल्व्स। फिर इन्होंने दिया है बीज के लिए, थोड़ा सा करवा दे रही, क्वेश्चन था आपका, गलत नहीं होना चाहिए। अ डैश ऑफ बीज, ये जो मधुमक्खी, ये लिखवा दिया है मैंने, अ स्वॉर्म ऑफ बीज,
बी हाइव, हाइव तो जहां पे मधुमक्खी रहते हैं, मधुमक्खियों के समूह को, हाँ। और एक था अ डैश ऑफ शिप्स। ये जो जहाजों के समूह को क्या बोलते हैं? जहाजों के समूह को फ्लीट बोलते हैं। फ्लीट, फ्लीट, फ्लीट। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो जहाज है, ठीक है, यहाँ भी तो जहाज है, तो आपने फ्लोटिला क्यों बोला? SHIPS शिप्स वाला को फ्लीट बोलते हैं, तो ऑप्शन में फ्लीट क्यों नहीं है? ये तो सिर्फ जहाजों के लिए, बट यहाँ बोट्स भी है। बड़े बड़े बोट्स और छोटे शिप्स के समूह को फ्लोटिला बोलते हैं। ओके, तो याद रखना, याद रखना। किसी एग्जाम में आया हुआ है, कुछ स्टूडेंट ने भेजा है मेरे को। ओके, हाँ, फ्लोटिला, फ्लोटिला। ओके, इसमें तो सिर्फ शिप्स है, जैसे वो जो है ना, ये तो फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, ठीक है, ये फ्लीट इसके लिए, ठीक है। नाउन, नाउन चैप्टर में पढ़ाया है मैंने, नाउन चैप्टर में यहाँ सिर्फ शिप्स है। देख लेना, कभी कभी आपके ऑप्शन में ना हो सकता है कि ये वाला भी लगा देते, तो आप सोचते कि अरे ये तो शिप्स है, तो शिप्स के लिए तो फ्लीट होता ही है, फ्लीट होता ही है, तो ये नहीं टिक करते क्योंकि इसमें बोट्स भी है, तो फ्लोटिला, फ्लोटिला का। टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर, ये इडियम है, इसका मतलब बताना। जब मैं कलेक्टिव नाउन, नाउन चैप्टर में पढ़ा दिया है पूरा। क्या है ये विकास? ये क्या लैपटॉप का इशू क्या है? वही लैपटॉप पे क्लास नहीं चल रहा है। वीडियो भैया मैं देखता हूँ, चेक कर, आप लोग का चल रहा है? देख लेता एक बार चेक करके मेरे को बताओ, ठीक। और जिसका नहीं चल रहा है ना उसको बताती हूँ मैं। रुको, मैं अपना चेक करवाती हूँ, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ लैपटॉप से करे। हाँ, टू पोर ऑयल इन ट्रबल वाटर्स। ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल वाटर का मतलब है पहले से ही ट्रबल है और उसमें ऑयल डाल रहे हो, तो इसको इससे मत जोड़ना कि आग में घी डालने वाला नहीं है। ट्रबल्ड वाटर्स में ऑयल डालना मतलब शांत करना। ओके, शांत करना, शांत। शांत करना, शांत करना। यस मैम, लैपटॉप पे पता नहीं क्या है इनका। नहीं नहीं, कंट्रोवर्सी को रेस करना नहीं है। ओके, कंट्रोवर्सी को शांत करना है। आग में घी डालने का मतलब होता है ना, ओके, आग में टू ऐड, ये वाला होता है ना, टू ऐड फ्यूअल टू फायर। आग में और भी घी डाल रहे हैं मतलब कंट्रोवर्सी को और भी रेस करते हो। ट्रबल्ड वाटर में ऑयल डाल के कम करना, पॉजिटिव सेंस में। दो चार मिनट से देखता हूँ थोड़ा। इनका एक मिनट बताओ, इनका क्यों ऐसा ड्रामा हो रहा है भाई लैपटॉप का? हर दिन थोड़ी होता है लोग, कुछ एक एक आध तो हर दिन मुझे दिखता है, एक आग का तो वो तो होता है, होगा तो ही। देखो क्या है। मैं बात करता हूँ। चल रहा है मैम, मेरा लैपटॉप पे प्रॉपर चल रहा है, किसी का लैपटॉप पे नहीं चल रहा है। ये सब ड्रामा कर करके डिस्ट्रैक्ट करते हो। चलो अब जल्दी से बताओ, नरेशन है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में है, आपको इनडायरेक्ट करना है। आपके साइड से नेटवर्क इशू होता है और मेरे को टॉर्चर करते हो। कौन सा आंसर है? द बैंक मैनेजर ऑफिसर सेड टू वरुण,
ठीक है, सेड के जगह क्वेश्चन किया, क्वेश्चन भी लगा सकते हो, आस्ट की जगह ना। अब आप बोलोगे मैम इंटरोगेटिव सेंटेंस में तो आस्ट होता है ना, ठीक है, क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके पूछा। ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट क्या में बदलता है? सिंपल पास्ट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में व्हेन ही वुड पे। और ये वाले में ना इंटेंड वर्ड ही हटा दिया, इंटेंड वर्ड का इंटेंडेड होना चाहिए, हटा दिया, ये भी हटा दिया। और यहाँ पे योर लोन नहीं होगा, हिज लोन होगा, हिज। कौन बच्चा है जो द बैंक मैनेजर ऑफ क्वेश्चन वरुण व्हेन ही वुड पे, ही वुड पे नहीं करोगे। देखो यहाँ पे जो टू पे है ना, ये इन्फिनिटिव है और मेन वर्ब इंटेंड है, लेकिन यहाँ पे को मेन वर्ब बना दिया, वुड के बाद मेन वर्ब डाल दिया। हमें तो इन्फिनिटिव ही रखना है, इन्फिनिटिव रखना है, पहला होगा, पहला पहला पहला। क्या क्या आंसर दे रहे हो? अभी आपको पीटू क्या घर आके? आपको इतना इजी इजी क्वेश्चन का मैं सोचती हूँ ना बच्चा फटाफट आंसर देगा। सही हो गया वेबसाइट, करेक्ट, क्या दिक्कत थी? वही कोई इशू था उनका साइड में, सही कर दिया। चलो अब ठीक हो गया, अब आपका उस पर भी चलेगा। अब आपका उनके साइड से कुछ इश्यू था वेबसाइट पे, ऐप वालों के साइड से, तो आपको योर प्लान नहीं होगा, योर सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, हिज प्लान होगा, ये देखना है ना। योर को योर थोड़ी छोड़ोगे, हिज में बदलो। हाँ, उनके साइड से कुछ इश्यू था, लैपटॉप पे नहीं चल रहा था, ठीक कर दिया अभी। ये सब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन में तो मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट का +2 तो पक्का है, थोड़ा नाक वाक खोल के एग्जाम देना है। There is something dash in the parallel that Gandhiji established between the struggle for freedom and the art of dying. हाँ पैरेलल का मतलब होता है सिमिलर, कुछ तो सिमिलर है, देर इज समथिंग सिमिलैरिटी है। गांधी जी ने जो बताया है, स्टैब्लिश का मतलब है प्रूफ किया है कि ये स्ट्रगल, आजादी के लिए लड़ना और उसके लिए मरना, उसमें कुछ तो डैश है, कुछ तो डैश है। अपॉलिंग का मतलब नहीं होगा, अरे अपॉलिंग नहीं होगा, अपॉलिंग का मतलब होता है बहुत भयावह, वेरी शॉकिंग। तो यहाँ पॉजिटिव जाएगा, गांधी जी ने लड़ाई लड़ना अपने कंट्री के लिए और मर जाना, उसमें कुछ तो गांधी जी ने बताया है, कुछ तो शॉकिंग थोड़ी बताया है। नेगेटिव वर्ड नहीं जाएगा, पॉजिटिव वर्ड जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव नहीं जाएगा। अब आ गया है एंथुजियास्टिक, देयर इज समथिंग एंथुजियास्टिक, कुछ तो उत्साहित है, नहीं, आंसर इज रिवीलिंग। अब आप बोलोगे कि मैम रिवीलिंग का मतलब बहुत सारा होता है। रिवील करने का मतलब होता है एक तो डिस्क्लोज करना, ठीक है, एक रिवीलिंग का मतलब होता है ना किसी भी चीज को डिस्क्लोज करना। कंसील का मतलब है छुपाना, और ये एक्सपोज करना, एक्सपोज करना है किसी भी चीज का खुलासा करना। कभी कभी हम लोग किसी को बोल देते हैं ना, जैसे बोल देते हैं कि बहुत कम कपड़े, देखो कितना रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई है, कितना रिवीलिंग ड्रेस, मतलब छोटे कपड़े, कम कम कपड़े पहनना, नेगेटिव सेंस में बोल देते हैं उसका ड्रेस वाज वेरी रिवीलिंग, अच्छा ड्रेस नहीं था, रिवीलिंग पहनी हुई थी। एक रिवीलिंग का मतलब होता है ना समथिंग रिवीलिंग, मतलब समथिंग कन्विंसिंग, एक ये भी होता है। एक वर्ड का बहुत सारा मतलब निकलता है सम, क्योंकि आप तो रिवील का मतलब सोचोगे ना कि जो चीज छुपा हुआ नहीं है। समथिंग कन्विंसिंग, समथिंग जिसको हम नकार नहीं सकते, अनडिनाइबल, कुछ चीज बहुत कन्विंसिंग है, कुछ बहुत क्लियर है, नकारा नहीं जा सकता है। गांधी जी ने दोनों के बीच को जो समानता होता है, तो ये होगा। रुको मैं एक बार रिफ्रेश कर देती हूँ, आपका कमेंट भी आने लगेगा। ब्लैंड,
ब्लैंड ब्लैंड। जो हमारे 90% एडुकेटर्स हैं ना, 90% एडुकेटर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इसी ऐप से काम चला रहे हैं, ठीक है, इसी ऐप से हो रहा है। ब्लैंड का मतलब होता है ना, किसी भी चीज का टेस्ट बहुत ब्लैंड है। ब्लैंड का मतलब होता है ना कोई भी टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। कोई भी चीज एकदम टेस्टलेस है। टेस्टलेस को हम बोलते हैं ना बहुत इनसिपिड है, खाने लायक नहीं है, डिलीशियस नहीं है, टेस्टी नहीं है, इनसिपिड है। ठीक है, और क्या पूछा है, सेम मीनिंग ना, तो आंसर इज दिस। अरे कुछ तो टेस्ट होना चाहिए ना, खट्टा होना चाहिए, कड़वा होना चाहिए, बट ये तो टेस्टलेस है। और जब इसका एंटोनिम पूछता ना, इसी वर्ड का ब्लैंड का एंटोनिम पूछता, तो आप लिख सकते थे एंटोनिम में, ठीक है, ब्लैंड के एंटोनिम में आप टेस्टी लिख सकते हो। एक बहुत स्पाइसी, मसाला भरा स्पाइसी, इसका एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है पीक्वेंट, सेवरी, टेस्टी। पीक्वेंट का मतलब भी होता है ना वेरी टेस्टी, स्पाइसी, स्पाइसी। अब इसको पिक से कंफ्यूज मत हो जाना, एक ये वाला पिक होता है, ये पिक मतलब बिना बोले उसका पिक खींच लिया तो वो गुस्सा हो गई। पिक का मतलब होता है वेरी एंग्री एंड ऑल, वेरी रूड, एंग्री के सेंस में जाता है। हाँ, सबका सेम प्रॉब्लम है, पवन सर का भी दूसरा ऐप था, अब तो सर ने भी यही वाला ले लिया है। सर से मेरी बात होते रहती है, ओके, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने भी यही ऐप लिया है। मतलब अभी मान के चलो कि यही चल रहा है, यही चल रहा है, ओके। हाँ, ठीक है, तो ये सब याद रखना। ब्लैंड टेस्ट है, कभी कभी बोलते हैं ना अरे इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, खट्टा मीठा कुछ भी नहीं पता चल रहा है, एकदम ब्लैंड टेस्ट है, टेस्टलेस है, ओके। अन अकेडमी खरीद लीजिए। माय गॉड। टेस्टलेस क्या समझ के रखा है। और जो टेस्टी होता है उसमें ये पीक्वेंट वर्ड, सेवरी वर्ड याद रख, प्रॉमिसिंग। और भी कुछ टीचर्स है ना जिन्होंने इस ऐप को लिया है, लेकिन वो वीडियो ना सिर्फ ऑफलाइन चलाते हैं, मतलब वो रिकॉर्डेड देते हैं। तो जो टीचर्स सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस चला रहे हैं ना, तो उनको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे इस बैच को रिकॉर्डेड भी देखते होंगे उनको दिक्कत नहीं होती है। रिकॉर्डेड में ना आगे पीछे पॉज, लेटेंसी, ये सब का दिक्कत नहीं है, ये सारा प्रॉब्लम लाइव में आता है। तो चलो इनकरेक्टली बता दो, इनकरेक्टली वर्ड कौन सा लग रहा है, प्रॉमिसिंग, रिलक्टेंस, डमी। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग लग रहा है? हाँ, प्रॉमिसिंग, रिलक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाहट। डमी, किसी चीज का पहले आप डमी बनाते हो ना, किसी चीज का पहले ढांचा बनाते हो, किसी चीज का पहले, जैसे शॉप्स में भी देखते हो डमी मैनीक्विन्स बनाया जाता है, ओके, ढांचा बनाना है। और अपराइज का स्पेलिंग रॉन्ग है, APPRI, डबल एस नहीं है, सिंगल एस, सिंगल एस। अपराइज का मतलब होता है सूचित करना। अपराइज के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, कौन सा आता है? एक तो अप्रेज होता है, अप्रेज। अप्रेज का मतलब ना एग्जाम में ऐसा देंगे, अप्रेज का मतलब एक ऑप्शन में डाल देंगे अप्रिशिएट, और दूसरा ऑप्शन में डाल देंगे किसी को जज करना। और बच्चा हमारा क्या करेगा, देखेगा प्रेस प्रेस करना, ये कर देगा नहीं। प्रेस का मतलब है तारीफ करना, अप्रेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी भी चीज को जज करना। और ये अप्राइज है, अप्राइज का मतलब है सूचित करना, अप्राइज के साथ ऑफ आता है, सिंगल वाला ऑफ, ऑफ ऑफ ऑफ, ठीक है। हाँ, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, और ऑफ लगता है। ये क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में मतलब ये वाला अंडरलाइन है, ठीक है। अब देखो आप करेक्ट है अगर तो नो इंप्रूवमेंट होगा, अगर गलत है तो इसमें से चुनना।
स्पेलिंग मिस्टेक का पीडीएफ मैंने डलवा दिया है, वहीं से पढ़ लीजिए, और यूट्यूब पे भी स्पेलिंग मिस्टेक करवाया है। अपराइज के साथ दे सॉ अ वाइट बिल्डिंग, उन्होंने एक वाइट बिल्डिंग देखा जो कि बना ही हुआ था स्टोन से, वाइट स्टोन से बना हुआ था, बड़े बड़े वाइट स्टोन से, विथ 2 टावर्स। बिल्ट फ्रॉम नहीं होता है, दिस इज, जैसे बोलते हैं ना कोई भी चीज किसी से बना हुआ है, दिस इज मेड ऑफ, दिस इज बिल्ट ऑफ, ऑफ लगता है, ऑफ ऑफ ऑफ, और ऑफ लगा भी है ना, फ्रॉम और वो सब मतलब नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, in lieu of his request I have sent him a copy of the book। बिल्ट विथ नहीं होता है, बिल्ट ऑफ, बिल्ट विथ थोड़ी होगा, स्टोन के साथ बना है थोड़ी है, स्टोन से। आपको याद होगा ना ऑफ, कोई भी चीज किसी से बना हुआ। ऑफ का मैंने प्रेपोजिशन में 3-4 यूजेस बताया था। एक ऑफ चॉइस के लिए भी होता है, वन ऑफ द बॉयज। एक ऑफ कॉज भी बताता है, ही डाइड ऑफ कैंसर। डी होगा ऑन अकाउंट ऑफ, जैसे मैं बोलूं कि ऑन अकाउंट ऑफ रामनवमी, रामनवमी के ड्यू टू रामनवमी, रामनवमी की वजह से क्लास लेट से शुरू करूंगी। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। तो यहाँ बिकॉज ऑफ का सेंस आ रहा है, कारण। ये सब वर्ड्स को थोड़ा सा रट लो, ये सब वर्ड्स ना आपको फिलिप्स में लाया है मैंने, फिलिप्स में तो मिलेगा, क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का सेंस आ रहा है, बिकॉज ऑफ हिज रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट के वजह से मैंने, आई हैव सेंट हिम अ कॉपी ऑफ द बुक, जैसा कि उसने रिक्वेस्ट किया है। ऑन अकाउंट ऑफ थोड़ी होगा। विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड टू का मतलब है के संदर्भ में, इन रिलेशन टू, ये भी हट गया। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है वही है, इंस्टेड ऑफ के बदले। आंसर इन अकॉर्डिंग्स, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वेस्ट, जिस अकॉर्डिंग उसने रिक्वेस्ट किया है ना, मैंने उसको अकॉर्डिंग टू, अरे विथ रिगार्ड टू का थोड़ी होता है, उसके रिक्वेस्ट के संदर्भ में नहीं है, इन रिलेशन टू द रिक्वेस्ट नहीं है। सही है, इन अकॉर्डेंस विथ, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वेस्ट, उसके रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने दिया है। सही है, सही है, अकॉर्डिंग टू, उसके संदर्भ में थोड़ी दिया। गो टू सीड, जिस अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू का ही मतलब होता है इन अकॉर्डेंस विथ दोनों का मतलब सेम होता है, इन अकॉर्डेंस विथ। ओके, जिस अनुसार उसने रिक्वेस्ट भेजा है, ओके, उसके रिक्वेस्ट के अनुसार मैंने उसको बुक भेज दिया है। ओके, गो टू सीड, हाँ, इन प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ, इसके वजह, इन प्लेस ऑफ, इन व्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ, उसके बदले एक लगा दिया। गो टू सीड का मतलब क्या होता है? एकदम सारा गो टू सीड हो गया, बीज बन गया। मतलब गो टू सीड का मतलब होता है ना, कोई भी चीज का आपने ध्यान नहीं रखा और बर्बाद हो गया। बिकमिंग अनटाइड, लैक ऑफ केयर, लैक ऑफ केयर की वजह से खराब हो जाना। असॉल्ट, क्या पूछा है? ऑपोजिट, असॉल्ट का ऑपोजिट पूछा है। असॉल्ट का मतलब होता है क्या? अटैक करना, किसी को अटैक करना। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब भी होता है अटैक, हमला करना।
तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। लेकिन इन्होंने एंटोनिम पूछा है, तो अटैक का उल्टा क्या है? किसी को सपोर्ट करना, सपोर्ट सपोर्ट। आप गलती से सिनोनिम्स नहीं देना, इन्होंने एंटोनिम्स बोला। क्रिटिसाइज करना मतलब आलोचना करना, डिस्पाइज करना, निंदा करना। और डेटर का मतलब है किसी को रोकना कोई काम करने से, हिंडर करना, ऑक्ल्यूड, हिंडर करना, रोकना, बाधित करना, इम्पीड करना, ये बहुत अच्छा अच्छा वर्ड है। हैम्पर करना है। और ओमिनस क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। जैसे बोलते हैं ना, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये एक अशुभ संकेत है। ओमेन है, बैड ओमेन है। ओमेन इसका मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी अशुभ, ठीक है। समथिंग विच इज वेरी बेनफुल, खतरनाक, हार्मफुल, अशुभ के सेंस में, ठीक है। समथिंग विच इज वेरी घातक, थ्रेटनिंग, ठीक है। तो ये जो थ्रेटनिंग है, फॉरबोर्डिंग का मतलब भी घातक है, ओके। कोई अशुभ संकेत दे रहा है। और बेलफुल इसका मतलब भी होता है घातक, तो ये तो शुभ हो गया, ऑस्पिशियस। एंटोनिम पूछा था ना, थोड़ा ध्यान रखना, एंटोनिम बनाते समय सिनोनिम नहीं कर दे। आई डू लिव इन दैट पैलेशियल हाउस ओवर देयर, इस पैलेशियल वर्ड का इन्होंने एंटोनिम पूछा है। पैलेशियल वर्ड को याद कर लो, पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल, कोई महल में रह रहा है, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग, ऐशो आराम वाला बिल्डिंग, पैलेशियल होम, बहुत पैलेशियल ऐशो आराम वाला। तो पैलेशियल का उल्टा क्या हो जाएगा? पार्शियल नहीं होगा, अरे पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। देखो इस वर्ड का जो ऑप्शन है ना, ध्यान देना कि जब भी हमारा इडियम सॉरी कोई वर्ड पावर, सिनोनिम्स या एंटोनिम्स अगर सेंटेंस में आ गया, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। इनफर्टाइल कहां से हो जाएगा? इनफर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ नहीं है, वो घर में रहता है जो उपजाऊ नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आ गया सेंटेंस फॉर्म में ना, तो सेंटेंस फॉर्म में बताया दे, ही लिव्स इन अ पुअर होम। पुअर, लीन का मतलब होता है ना बहुत थिन, दुबला पतला। लीन तो हम लोगों के लिए रखते हैं, अरे पुअर, पुअर हम सबके लिए यूज कर देते हैं। पुअर व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, पुअर परफॉर्मेंस भी होता है, पुअर हाउस भी होता है, ठीक है। इनफर्टाइल तो अनउपजाऊ, फ्रूटलेस, फ्रूटलेस घर थोड़ी होगा। पैसेज के सेंटेंस के अकॉर्डिंग आंसर देना। हाँ, ये जो मैं एरर है ना, थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लाई हूँ, ठीक है। जनरली हम लोग एरर एक लाइन में करते थे। अब मेरे को बताओ कौन सा सेंटेंस है जिसमें कोई एरर नहीं है और करेक्ट है? साइड हो जा रही हूँ। ऐसा वाला थोड़ा सा नया पैटर्न है, थोड़ा सा टाइम लेता है। पुअर हेल्थ भी होता है, एक पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। पुअर मैन, बेचारा, फंस गया। हड़बड़ाना नहीं है, टाइम लीजिए, आंसर करेक्ट।
देखो देखो देखो, पहला वाला गलत इसलिए है, पीपल का कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड देन नहीं होगा, देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री लगेगा तो बेटर होगा, तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। और दूसरा, पीपल तो प्लूरल है, ठीक है, लोग प्लूरल है ना, लोग में एक से ज्यादा है, तो पीपल प्लूरल है तो वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए, से लगना चाहिए, ये भी गलत, ठीक है। अब दूसरा देखो, पीपल से दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेटर देन बॉटल फीडिंग बिकॉज इट्स, ये इट्स और ये इट्स में मैंने काफी बार आपको डिफरेंस बताया है, ये इट्स पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके बाद नाउन आना चाहिए, बट नेचुरल तो एडजेक्टिव है, नेचुरल तो एडजेक्टिव है, इट्स अपने आप में एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद एक नाउन चाहिए, बट यहाँ पे कोई नाउन नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये इट्स का मतलब है इट इज मोर नेचुरल, तो आंसर डी होगा, डी। फिर से वैसे ही वाला है, आपसे डाउट कहाँ से पूछे, डाउट करना है तो सैटरडे को डाउट सेशन लेती हो ना, डाउट बाय रानी मैम @gmail, सैटरडे को डाउट सेशन होता है। B. The tribal council held a meeting to see who would be electing as the chief, as the next chief of the tribe. सबसे पहले who would be electing नहीं होगा, ट्राइबल काउंसिल ने मीटिंग किया ये देखने के लिए कि नेक्स्ट चीफ किसको बनाया जाएगा, ठीक है, who would be elected as the next chief, तो ये तो पैसिव जाना चाहिए ना, ठीक है। ट्राइबल चीफ हेल्ड अ मीटिंग टू सी, हुम तो नहीं होगा क्योंकि ये वुड वर्ब है और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, बट हुम तो ऑब्जेक्ट के लिए होगा, दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। दूसरा ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है, अ ट्राइब, और दूसरा है द ट्राइब, पैसिव वॉइस में इलेक्टेड के साथ एज लगा देते हैं, तो द ट्राइब होगा, मैं बी और डी सेम है ना, ना बी डी सेम नहीं है, अ ट्राइब, अ ट्राइब है द ट्राइब, तो अ ट्राइब का मतलब होता है एनी ट्राइब का चीफ, ओके, एनी जनजाति का चीफ बनाया जाएगा, और द मतलब किसी खास का, तो किसी खास की बात हो रही है ना, ओके, किसी खास ट्राइब का चीफ किसको बनाया जाएगा, सब लोग वेट कर रहे हैं, ओके, नेक्स्ट चीफ कौन सा होगा इस ट्राइब, खास की बात हो रही है, बी लगेगा, बी। अगेन ग्रामर है, 4 ऑप्शन है, ऐसा पैटर्न में भी आपका एरर आ सकता है, लेकिन बात तो वही है ना, पैटर्न बदला है लेकिन सारी चीजें तो सेम है, सिंपली टाइम कंज्यूमिंग हो गया, पहले आपका एक लाइन में आता था ना, फटाफट देख लेते थे, अभी थोड़ा सा आपको 4 में चेक करना पड़ रहा है, बट चीजें तो वही है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेरे को मेक दिख रहा है, मेकिंग दिख रहा है, मेकिंग दिख रहा है, और मेकिंग दिख रहा है, बिफोर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन चाहिए ना, वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी लगा दो, तो यहाँ तो लगाया ही नहीं, बिफोर मेक नहीं होगा, बिफोर ये तो हट गया। दूसरा मेरे को नेबर्स नहीं होगा, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, और नेबरहुड का मतलब है पड़ोस में, अगल बगल, नेबरहुड वो जगह के लिए, और अ सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ नेबर्स तो प्लूरल लगेगा नहीं, ये भी हट गया। अब आ गया, द कमिटी विल कंसल्ट पीपल इन द नेबरहुड बिफोर मेकिंग, रिकमेंड वर्ब है,
और आर्टिकल के बाद वर्ब नहीं चाहिए, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। पैराजम्बल्स है, पैराजम्बल्स, टाइम दे रही हूं। हड़बड़ाना नहीं है, आराम से। ऑल्दो से तो शुरू ही नहीं होगा। ऑल्दो देर आर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन बॉडी वेट, ओबेसिटी अकर्स। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। मोटापा तब होता है ना जब आप कैलोरीज ज्यादा लेते हो और बर्न कम करते हो। ओके, तो पहले तो ओबेसिटी के बारे में बताएंगे ना, मोटापा होता क्या है, ठीक है। मोटापा होता क्या है, फिर मोटापा कैसे होता है, तब बाद में बताओगे ना। तो हमारा ऑप्शन तो क्यू से ही शुरू होगा। ओबेसिटी इज अ कॉम्प्लेक्स डिजीज। ओबेसिटी एक तरह का डिजीज है जहां पे आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट हो जाता है। क्यू से ही शुरू होगा, ठीक है। क्यू से ही शुरू होगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूजन देख रही थी सी और डी में, इतना बड़ा कंफ्यूजन क्यों? योर बॉडी स्टोर्स दिस एक्सेस कैलोरीज, दीज, ये सारे कैलोरीज को आपका बॉडी फैट में स्टोर करता है। कौन सा कैलोरी को? देखो कैलोरी की यहाँ बात की गई है। ओबेसिटी अकर्स व्हेन यू टेक इन मोर कैलोरीज, जब आप कैलोरीज ज्यादा लेते हो और बर्न कम करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो आपके बॉडी में कैलोरी ज्यादा हो जाता है। फिर बॉडी ना इस कैलोरी को फैट के रूप में स्टोर करता है। तो पी के बाद ही एस होगा ना, एस के बाद पी नहीं होगा ना, पी के बाद ही एस। तो यहाँ पे ये आंसर है। क्यू में बोला है ओबेसिटी एक डिजीज है, आर में बोला एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिस वजह से बहुत सारी बीमारी हो जाती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड ऑल, कैंसर एंड ऑल हो जाता है, ठीक है। क्यू के बाद आर। फिर बोला है ये सब जेनेटिक और हार्मोनल के वजह से भी होता है, बॉडी वेट बढ़ता है। ओबेसिटी में कैलोरी ज्यादा ले, फिर इस कैलोरीज को स्टोर करते, ये हो। ये आपका वो है पैसिव एक्टिव पैसिव। सेंटेंस एक्टिव में है, आपको पैसिव बदलना है। कैसे पता चला कि एक्टिव है? हैड के बाद V3 लगा है ना, तो एक्टिव ही होगा। इजी है, हैड है, पास्ट परफेक्ट है, तो आपको भी पास्ट परफेक्ट रखना, आपको भी पास्ट परफेक्ट रखना है। इजी था। अब क्या आएगा जरा बता दो। प्री का पेपर है तो 20 क्वेश्चंस कर लिया, अब क्या आना चाहिए क्वेश्चन में? क्या क्या आना चाहिए? नहीं, प्री में पैसेज नहीं आता है ना। प्री में पैसेज थोड़ी आता है, प्री का पेपर करवा रही हूँ, क्लोज टेस्ट आना चाहिए। क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। ये आपका तीसरा मॉक है, हमने 2 मॉक कर लिया, आज तीसरा है। आराम से। और आपको पता ही है कि क्लोज टेस्ट को कैसे पढ़ा जाता है। पहले एक बार आप अपने से पढ़ो, अपना आंसर अपने पास छुपा के रखो, जब मैं पूछूंगी तो बताना।
कल क्लोज टेस्ट PQRS करेंगे और पैसेज। डन, नेक्स्ट वाला। डन, चलो ओके। आप पहले अपना आंसर देना शुरू करो, उसके बाद मैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। पहला का क्या होगा? पहला का आंसर पहला का आंसर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ए, इन द मॉर्निंग ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट स्टे। बॉम्बे ने, हाई कोर्ट ने जो कोर्ट के स्टे लगाया है, ओके, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है मुंबई मेट्रो कार पे, मुंबई मेट्रो कार शेड पार्किंग एरिया पे। आंसर इज वेक। ये वाला एकदम रट लेना है। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ को हिंदी में बोलते हैं के मद्देनजर, को ध्यान में रखते हुए, एज अ रिजल्ट ऑफ। चलो अब पहले आप अपना आंसर बता। सेकंड वाले का, इन द शेड ऑफ। बॉम्बे हाई कोर्ट के स्टे के शेड में, छाव में। ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है, न्यूज़पेपर वगैरह में भी मिलता है, कहीं साइड में लिख लीजिएगा। इन द वेक ऑफ, वेक ऑफ मतलब को ध्यान में रखते हुए, एज अ रिजल्ट ऑफ, उनके स्टे जो उन्होंने को ध्यान में रखते हुए। लुकिंग, लुकिंग नहीं लगाएंगे, लुकिंग इनटू होता तो लगा देता एग्जाम। नेक्स्ट, ये वाला। हैज, फोर्थ वाला। कुछ ऑल्टरनेट लोकेशंस देखा है। नेक्स्ट वाला।
कुछ और भी कुछ ऑल्टरनेट प्लान, कुछ अलग सा प्लान बनाया आप, इसको छोड़कर कुछ अलग सा। बाय नहीं होगा, बाय सैंक्शनिंग द रिजर्वेशन फॉर अ कार शेड। उन्होंने अप्रोच किया है अर्बन डेवलपमेंट को। क्यों किया है, किसके लिए किया है? ओके, किसी खास उद्देश्य से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है ना। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रोच किया है स्टेट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। किस लिए? बाय सैंक्शनिंग नहीं, सैंक्शनिंग के द्वारा नहीं। किस लिए अप्रोच किया है? फॉर सैंक्शनिंग। हाँ, तो स्कोर बता दीजिए, एक बार स्कोर बता दीजिए। 21, 19, 14, 15, 30 भी आ गया है। अरे क्लोज टेस्ट का नहीं, ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल स्कोर 11 भी आया है, 20 आया है, 18 आया है सबा का। इतना तेजी से कमेंट जा रहा है। 17 आया है, 0 आया है, किसी का 0 भी आया है। बाबा, इनका तो दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अभी मैं बता रही हूँ, 17 आया, शोएब का 18 आया। इतनी तेजी से जा रहा है। सचिन, चलो, बहुत मुश्किल हो रहा है कमेंट पढ़ना। ओके, 18 आया है। तनूर, चलो, निधि 11, 21 कुछ था। ओके चलो, ये तो समझा देती हूँ। ये एक बार कॉपी में लिख लीजिए। इन द वेक ऑफ, इन द मेक ऑफ मतलब के मद्देनजर, को ध्यान में रखते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट के डिसीजन को ध्यान में रखते हुए, जैसे बोलते हैं ना, एज अ रिजल्ट ऑफ, इनके डिसीजन के वजह से ये चीज लिया गया। तो इन द वेक ऑफ के मद्देनजर, को ध्यान में रखते हुए। अरे हो गया, अब ठीक है। कुछ ग्रामेटिकल एरर करते हैं। जो लेंदी दिया था वो एरर का ही क्वेश्चन था। तो पहला वाला तो हो गया, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में, स्टे को ध्यान में रखते हुए। ओके, किस चीज पे स्टे लगाया है? मुंबई का जो मेट्रो कार शेड है ना, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डैश। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रहा है? कोई दूसरा लोकेशन ढूंढ रहा है, द ऑप्शन ऑफ रीलोकेटिंग। ओके, प्रोजेक्ट को कहीं और रीलोकेट करना है, तो सोच विचार कर रहा है ना। हेट तो नफरत नहीं कर रहा, अवॉइड तो नहीं कर रहा। लुकिंग का मतलब होता है देखना। ओके, द लुकिंग द ऑप्शन मतलब इस ऑप्शन पे सोच विचार कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। लुकिंग के साथ इनटू होता है ना, लुक इनटू इज इक्वल टू इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन करना। सिंपली लुक का मतलब तो देखना होता है। ओके, सिंपली लुक का मतलब होता है देखना। लुकिंग द ऑप्शन ऑफ नहीं होगा। और लुकिंग वर्ड ना हमेशा अपने साथ एक प्रेपोजिशन होगा। ही इज लुकिंग मी नहीं होगा, ही इज लुकिंग एट मी, ही इज लुकिंग इनटू द मैटर। बट यहाँ पे कुछ भी प्रेपोजिशन वगैरह नहीं है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज लुकिंग एट, लुकिंग इनटू कुछ होता तो हो सकता, बट एग्जामिनिंग, सोच एग्जामिन कर रहा है, अपना चीजों को अच्छे से परख रहा है। इन द शेड ऑफ नहीं होगा, बॉम्बे हाई कोर्ट के छांव में थोड़ी होगा। इन द शेड ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर, बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर के छांव तले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ढूंढ रहा है, नहीं, वो कुछ दूसरा सोच रहा है। स्टे लगा दिया है, इस चीज पे स्टे लगा दिया है, तभी तो कुछ ऑल्टरनेट, कुछ दूसरा विकल्प ढूंढा जा रहा है। एग्जामिनिंग द ऑप्शन, वो ऑप्शन पे सोच विचार कर रहा है। विच हैज बीन क्लासिफाइड एज नेचुरल एरिया, और सिंगुलर है ना। द ऑप्शन ऑफ रीलोकेटिंग द प्रोजेक्ट, ये ऑप्शन प्रोजेक्ट को रीलोकेट करने का सिंगुलर है, तो सिंगुलर लगे। ठीक है, और बीन भी लगा है ना। हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इज एम आर के बाद तो नहीं आएगा, हैज आएगा। आगे, हाँ, आगे जाके डिसीजन की बात हो रही है। विच हैज बिन क्लासिफाइड एज ये, वाइल सम अदर डैश लोकेशंस, और भी कुछ ऑल्टरनेट ओकेशंस लुक एट किया। अच्छा, आपने लुक एट सोच रहे हैं ना। हाँ, तो लुक के लुक के साथ अपने एट कहाँ से लुकिंग लगा ही नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में आ रहा है ना, ओके, बीइंग लुक्ड एट,
और भी ऑप्शंस को देखा जा रहा है, ठीक है, और भी ऑप्शंस को अगर आपको लग रहा है कि लुक एट आना चाहिए, मैम यहाँ पे लुकिंग लगा देते हैं, तो यहाँ पे एट थोड़ी लगा है। मैंने आपको क्या बोला है कि जहां भी लुकिंग वर्ड आएगा उसके साथ एक प्रेपोजिशन जरूर आएगा, ऐसे भी नहीं होगा, लुकिंग द ऑप्शन होगा ही नहीं। एग्जामिन कर रहा है, वो अपना एग्जामिन कर रहा है, चीजों को देख कर रहा है कि और यहाँ पे कहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट को कहाँ पे लोकेट किया जाए। ये बोल रहे और भी लोकेशंस आर बीइंग लुक्ड एट रहता तो लगा देते लुक्ड, ओके, एट रहता तो लगा देते, तो और भी ऑल्टरनेट अलग से लोकेशंस ढूंढा जा रहा है। सीनियर ऑफिशियल कंफर्म टू द हिंदू दैट द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज अप्रोच्ड द स्टेट्स अर्बन डेवलपमेंट फॉर सैंक्शनिंग फॉर, ठीक है। तो चलो कल जो हमारा ये बचा था ना क्या एंटोनिम्स, उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेते। कल तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी पढ़ लो एंटोनिम्स। बस एक मिनट रुको, थोड़ा सा जल्दी करती हूँ, इतना कौन जाएगा स्लाइड, कंप्लीट करवा देती हूँ। कल हम लोग क्लोज टेस्ट, कल जैसा नॉर्मल क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज होगा। कहाँ तक किया था? इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एंटोनिम्स का शीट भी दे दूंगी। इस बीन नहीं होता, इसके साथ बीन थोड़ी लगता है, ये जो इस बीन नहीं लग सकता, ये जो बीन है ये इसका ही तो फॉर्म है, ओके, तो इसके साथ बीन नहीं लगता, हैज हैव हैड के साथ बीन लगा दो, ओके। चलो एंटोनिम बताना, ठीक है, अभी हम लोग एंटोनिम से, अंडर एस्टिमेट तो हमने कर लिया था। अंडर एस्टिमेट करना मतलब किसी को कम आंकना, और एग्जैजरेट का मतलब है किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ये तो कर लिया था ना। टेम्पटिंग, सुनिए क्वेश्चंस चुप डाल देंगे। कभी कभी इडियम्स एंड फ्रेजेस में ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है, बट कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी क्लोज ऑप्शंस होते हैं। टेम्पटिंग, वेजिटेरियन ऑफरिंग्स, द लंच मेन्यू, लंच मेन्यू में ना बहुत सारे लुभावने, टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव, टेम्प्ट करना मतलब वेरी लुभावना, वेरी अट्रैक्टिव, अपनी ओर आकर्षित करने वाला, लुभावना वेजिटेरियन डिशेस था। सिडक्टिव का मतलब भी अपनी ओर आकर्षित करना, टेंटलाइजिंग का मतलब भी अट्रैक्ट करना, ये भी अट्रैक्ट करना, और ये तो रिपेल, रिपेल का मतलब होता है अट्रैक्ट नहीं होना, डिसलाइक करना। सिडक्टिव इसका सिनोनिम्स हो गया, हमें एंटोनिम करना। अनकैनी, चलो बताओ। एक होता है कैनी, ये एकदम अलग वर्ड है, और ये है अनकैनी। कैनी का मतलब होता है बहुत चतुर, चालाक, लोमड़ी की तरह चालाक, फॉक्साइन, वेरी क्लेवर, सामने वाले को बेवकूफ बनाना, वेरी स्लाई, ओके, वेरी बोवाइन, अरे बोवाइन सॉरी, वल्पाइन, बोवाइन तो सीधे साधे लोग, बहुत श्रीउड, तेज तरार लोग, कलदम, आर्टफुल, कहानी बना बना के दूसरे को बेवकूफ बनाना, ठीक है, वेरी क्राफ्टी है। और ये अनकैनी का मतलब होता है ना समथिंग विच इज वेरी मिस्टीरियस, मतलब वेरी मिस्टीरियस है, मतलब बहुत ज्यादा एबनॉर्मल टाइप है, रहस्य से भरा हुआ है, ऑर्डिनरी नहीं है, मिस्टीरियस है। सेंटली कहाँ से होगा? सेंटली का मतलब होता है भगवान, सेंट, वेरी गॉडली, गोल्डली नहीं है, गॉडली, पायस, शुभ, होली, ये थोड़ी होगा। बता दो, एंटोनिम बताना। सेंटली सेंटली जो बोल रहा है ना, बहुत पीटूंगी इसको। अनकैनी का मतलब होता है वेरी मिस्टीरियस, थोड़ा सा एबनॉर्मल, जो ऑर्डिनरी नहीं है, ओके, अनकॉमन है, तो इसका उल्टा ऑर्डिनरी होगा।
ऑर्डिनरी। ये क्वियर, क्वियर का मतलब होता है बहुत स्ट्रेंज, बहुत एबनॉर्मल, बहुत विचित्र। ये तो इसका सिनोनिम हो गया ना, हमें एंटोनिम करना। क्या हो गया है? सिनोनिम की जगह, एंटोनिम की जगह सब सिनोनिम क्यों कर दे रहे हैं? गलत बात। डिसग्रंटल, द फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म मतलब पक्षपात करना। बॉस ने पक्षपात किया और बहुत सारे एम्प्लॉयज एकदम डिसग्रंटल थे। डिसग्रंटल का मतलब एकदम कंप्लेन करना, डिससैटिस्फाइड होना, असंतुष्ट होना। असंतुष्ट होने का उल्टा क्या है? संतुष्ट हो जाना। अच्छा, इसका मतलब नहीं बताया मैम। अनड्यूली का मतलब क्या होता है? अनड्यूली का मतलब होता है ना अत्यधिक, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली, इसको हिंदी में अत्यधिक बोलते हैं, बहुत ज्यादा। द फेवरेटिज्म, अच्छा हो गया। सब्टरफ्यूज, ये आपका वन वर्ड में आता है। स्टिंग ऑपरेशन करना। स्टिंग ऑपरेशंस वाले ना कुछ यूज करते हैं स्टोरी बनाने के लिए। ये आपका जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, लेकिन ये आपका कभी एंटोनिम में भी आ गया। सब्टरफ्यूज का मतलब होता है ना कुछ टैक्टिक्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ ट्रिक्स लगाना, कुछ डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मीन्स मतलब कुछ गलत तरीके से चीजों को करना इंफॉर्मेशन लेने के लिए। हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। किसी क्रिमिनल के खिलाफ गलत तरीके से ट्रिक्स या तिकड़मबाजी करके इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो तो सही हो गया। मतलब कुछ सीधी उंगली से नहीं, उल्ट टेढ़ी उंगली से घी निकाल कर, तो ये कुछ डिसऑनेस्टी के साथ, तो ये हो गया ऑनेस्टी। The subordinates will vituperate as when they are irritated. विटुपरेट तो कई बार किया है आपने। हाँ, एक स्टूडेंट है, अरे मैं तो उसके बारे में बोलना भूल ही गई। मैं तो उसके बारे में बोलना भूल ही गई है। कल आया था ना कि एनडीए, वो बैच में होंगे, पता नहीं क्या नाम था, कि मैम एनडीए का पेपर में ना आपका, मैंने पूरा समंदर मंथन बैच पढ़ लिया और एनडीए का पेपर में उसे कुछ नहीं आया, और मैंने उसको ओपन चैलेंज किया था कि आप भेजो मेरे को, सिनोनिम्स भेजो और एंटोनिम्स भेजो। ठीक है, लेकिन बच्चे ने ना सिनोनिम नहीं भेजा है, सिर्फ एंटोनिम भेजा है। और क्या मैं बोलूं, ठीक है, उसमें ना एक नेग्लेक्ट वर्ड था, नेग्लेक्ट का एंटोनिम बताना था। वो था, एक वर्ड था वो वाला, क्या बोल रहे हैं, ऑस्टेंटेशियस। पूरा वर्ड सब याद नहीं है, ठीक है। ऑस्टेंटेशियस, पता नहीं वो बैच में है कि नहीं। सारे वर्ड्स हमने पढ़ा है। और विकास को बोला कि विकास को भेजा था, विकास बोल रहा है कि मैम आपको समुद्र मंथन नहीं भी पढ़ा होता है ना। 3 वर्ड तो ऐसे आए हैं कि ये तो नॉर्मल बच्चे को भी पता होता है। नेग्लेक्ट का तो नॉर्मल बच्चे को भी पता है। ओके, और एक ऑस्टेंटेशियस था, अभी मुझे मुझे सब याद नहीं आ रहा है। मैंने आपको ये याद करवाया था ना, 10 में 10 नंबर ला के दिखावा कर रहा है। ऑस्टेंटेशियस का मतलब है, मैं एंटोनिम्स की बोल रही हूँ, शोई, शोई वो था। ठीक है, अब मुझे पूरा वर्ड्स याद नहीं आ रहा है, मुझे ना पूरा वर्ड्स ढूंढना होगा। मैं वही सोच रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं, मेरे को भेजा था उन लोगों ने। हाँ, अब देखो और एक वर्ड। और जब वो बोला ना कि मैम समुद्र मंथन से एक वर्ड नहीं आया, जो वर्ड मैं पढ़ा रही थी ना उस समय, जब वो बोला तो ठीक उसी समय वही वर्ड पढ़ा रही थी जो एग्जाम में आया है। ये वर्ड आपको करवाया है ना, एक्सक्रूशिएटिंग। और ये पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया था कहीं पे, एक्सक्रूशिएट करना मतलब प्रताड़ित करना, टॉर्चर करना। और जीसस क्राइस्ट से सिखाया था। जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, उसको कील पे टांग दिया गया था, जीसस क्राइस्ट को प्रताड़ित किया गया था। ये वर्ड करवाया है, एक्सक्रूशिएटिंग करवाया है, ऑस्टेंटेशियस दिखावा करना, और एक तो उसका ना वो आ गया है, नेग्लेक्ट आ गया है। बताओ भाई, ठीक है, एक मिल गया है। और एक उनका ना ये आया है, क्या नाम है, एंटोनिम बता रही हूँ, रिफ्रेशिंग आया है।
ठीक है, रिफ्रेशिंग आया है, तो ये तो बच्चा ऐसे ही कर लेगा। रिफ्रेशिंग, बहुत रिफ्रेश करने वाला। और एंटोनिम पूछा है, और एंटोनिम में ना ये वाला वर्ड आया है, वेरिंग। वेरिंग का मतलब होता है वेरी टायर्ड। क्या ये आपको नहीं पढ़ाया है मैंने? एक होता है वरी, ये वरी का मतलब होता है केयरफुल होना, ठीक है, बीवर ऑफ डॉग्स। और एक होता है WEARY, ये वरी का मतलब है टायर्ड होना। और उन्होंने रिफ्रेशिंग का एंटोनिम पूछा है, तो करवाया है। पता नहीं बच्चा कहाँ है। हाँ, टॉर्चर है, पता नहीं। वही मैं सोच रही थी कौन सा NDA का पूछ दिया है भाई, जो मैंने समुद्र मंथन में नहीं डाला है। पता नहीं वो बच्चा है कि नहीं क्लास में। और सब जगह जाके कमेंट किया है। ठीक है, ये सब गलत बात है ना, टीचर को डिफेम करने के लिए। बताओ, टीचर के साथ ऐसा करना है? वो टीचर जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, सब जगह जा जाके कमेंट कर दिया समुद्र मंथन वर्ड का। मुझे ना थोड़ा हो रहा था कि पता नहीं NDA में किस टाइप का पूछ दिया है कि समुद्र मंथन में है ही नहीं। सब है, सब है, सब जगह जा जाके। हाँ, वरी का मतलब है थका हुआ, डिफेम करने के लिए कर दिया है। चलो आ जाओ। विटुपरेट करने का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, निंदा करना। और ये भी निंदा करना, ये भी निंदा करना, ये भी दोष लगाना, और ये तो तारीफ करना। इंटेंशनली किया था, हाँ, इंटेंशनल। मेरे को जानना था ना कि सिनोनिम्स, मैंने अपनी टीम से बोला ना कि उससे बोलो सिनोनिम्स भी भेजेगा। अभी तो एंटोनिम्स भेजा है, अब पता नहीं भेजा है कि नहीं, कि बोलो सिनोनिम्स भी भेजेगा। सिनोनिम्स में भी तो देखना है मुझे। द पेनिटेंट, अब बताओ, ये पेनिटेंट हस्बैंड स्पेंड्स डेज, ये अपने वाइफ के कब्र में जा जाके बेचारा वहां पे टाइम बिता रहा है। पेनिटेंट का मतलब कितनी बार आपको ये बताया ना, रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब भी है रिपेंट करना, अफसोस जताना, दुखी होना, पेनिटेंट का मतलब। और ये भी बताया, देखो भाई, इसको पर्टिनेंट से मत कंफ्यूज होना, किसी बैच में कल ही बता रही थी। और एक है पेनिटेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, उपयुक्त। और पेनिटेंट का मतलब है बहुत दुखी फील करना, सॉरी फील करना। ओके, तो आंसर इज एंटोनिम पूछ रहा है ना, अनरिपेंटेंट, अफसोस नहीं जताना। एक दो चीज है ना कि अपने टीचर को ब्लेम करने से पहले ना थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, हर समय टीचर पे उंगली नहीं उठा देना है। टीचर को ब्लेम करने से पहले एक बार देख लेना है। और टीचर को रिस्पेक्ट करना है। माई एल्डर डॉटर है ना, उसके टीचर के मतलब कुछ भी, कॉलेज में भी, कॉलेज में तो बच्चे थोड़े से ना टीचर के बारे में कुछ कुछ बोलते चलते हैं, लेकिन शी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट हर टीचर। अपने टीचर के बारे में ना, टीचर अच्छा नहीं भी हो तो उसके मन में बैठा है, शायद मैंने ही बैठा दिया है, कि जिस दिन गुरु का रिस्पेक्ट नहीं होगा। अब जैसे छोटी वाली डॉटर, ये सब 7-8 में होते हैं ना, 7-8 में होते हैं, तो हमारे टीचर क्या क्या नाम दे देते हैं, अपने टीचर को निक नेम दे देते हैं। ओके, क्या है वो सर, ये सर नाम दे देते हैं। तो बड़ी वाली ने उसको समझाया, भाई मेरे अपने टीचर का नाम सही से लो, और ये सब नहीं, गुरु का रिस्पेक्ट करो, नहीं तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पेनीलेस का मतलब मेरे पास एक पेनी भी नहीं है, एक पैसे भी नहीं है। पेनी का मतलब है कौड़ी, एक कौड़ी भी नहीं है, मतलब गरीब है। ठीक है, पेनी नहीं है, गरीब, पुअर है, पुअर। और ये पर्टिनेंट का मतलब तो अप्रोप्रिएट। अरे नहीं पसंद है ना, आपको कोई नहीं पसंद है तो जरूरी है कि उसके मुंह पे बोलोगे कि मुझे आप पसंद नहीं हो? ऐसा थोड़ी बोलोगे। आपको नहीं पसंद है तो आप साइड हो जाओ उससे। उसको बोलोगे कि आप मुझे नहीं पसंद हो, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, ये बोलना जरूरी नहीं है ना। विगरस, विगरस, विगरस। मैम का ही नहीं बोल रही है, मैम टीचर माँ के समान होती है, टीचर फादर की तरह भी होते हैं। फादर मदर टीचर नहीं होते, गुरु है। नहीं पसंद है, शुरू से ही हमारे ट्रेडिशन में गुरु का सम्मान करना चाहिए। नहीं पसंद है, साइड हो जाओ। विगरस, विगरस का बहुत सारा मतलब होता है। एक विगरस, एक विगरस का मतलब है पूरे एनर्जी के साथ, वेरी विगरस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ओके, तो क्या होगा इसका एंटोनिम? माई एल्डर डॉटर इज लाइक यू, एल्डर डॉटर मेरी तरह है, बट
मैं बहुत इमोशनल हूँ, छोटी वाली ज़्यादा इमोशनल है, बड़ी वाली इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, वो गुरु गुरु का सम्मान कर रही है, बट वो बहुत प्रैक्टिकल है, छोटी वाली इमोशनल है मेरी। हाँ, वेरी डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है ना बड़ा नाजुक, नाजुक, नाजुक। आई टेल हर कि जब तुम हॉस्टल, उसकी और मेरी बॉन्डिंग थोड़ी सी अलग टाइप से है, बट बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है। डॉटर तो मेरे दोनों है। छोटी वाली को मैं बोलूंगी जब तुम हॉस्टल चली जाओगी ना तो मैं तो रह नहीं पाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो शी टेल्स कि क्लास का क्या करोगे? तो मैं उसको बोलती हूँ कि ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास तो मैं जहाँ भी ले लूंगी, जहाँ तुम्हारा हॉस्टल होगा ना, तुम जहाँ जाओगी मैं वो ऑनलाइन क्लास यहाँ भी ले जाके वहां भी ले लूंगी। उसके बाद फिर वो बोलती है हॉस्टल में भी जाऊंगी तो वहां भी आके मेरी लाइफ बर्बाद करोगे आप, टोकते रहोगे ये मत करो वो ना करो। तो दिस वाज हर रिप्लाई। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है नियरली। अभी तो लाइफ बर्बाद कर ही रहे हो, हॉस्टल में भी आके ले मुझे हॉस्टल लाइफ जीने नहीं दोगे। अप्रोक्सीमेटली का मतलब है नियरली, करीब करीब, और करीब करीब का उल्टा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एमेच्योर। सर की परी दोनों है, बट औकात में रखना मेरा काम है दोनों को। एमेच्योर का मतलब होता है ना नौसिखिया। अभी कोई भी चीज आप शौकिया तरीके से कर रहे हो, सिर्फ फन के लिए, मस्ती के लिए, अभी मेच्योर नहीं है। ओके, आप बहुत प्रोफेशनल नहीं हो, अभी आप इमेच्योर हो। शौकिया तरीके से कोई काम कर रहे हो, इमेच्योर हो। ठीक है, अभी आप मैलाड्रॉइट हो, एक्सपर्ट नहीं हो। इनएक्सपर्ट। हॉस्पिटेबल का मतलब क्या है? मेहमान नवाजी करना। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, आपके घर कोई आ रहा है, मेहमान नवाजी। प्यूपल, प्यूपल का दो मतलब होता है। एक तो प्यूपल होता है, आंखों की पुतली को भी प्यूपल बोलते हैं, और एक प्यूपल का मतलब शिष्य भी होता है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम स्कॉलर क्यों नहीं होगा? स्कॉलर का मतलब होता है ना विद्वान, और स्कॉलर का उल्टा होता है अनपढ़। ओके, जैसे इलिटरेट रहता है ना, इलिटरेट का मतलब होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते, उसका उल्टा स्कॉलर हो जाता है। बट ये तो प्रोफेशनल है। ओके, प्रोफेशनल है, ये एक्सपर्ट है किसी चीज में। कभी कभी आप स्कॉलर विद्या से रिलेटेड है, कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा विद्वान नहीं होते हैं, बट अपने काम में परफेक्ट होते हैं, एरुडाइट होते हैं। ठीक है। बार्बरिक, बार्बरिक। बार्बरिक का मतलब होता है ना वेरी बर्बरता, वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल, इनसिविलाइज्ड, असभ्य लोग होते हैं, वेरी इम्पोलाइट, ब्रूटल, निर्दयी टाइप ऑफ लोग जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। तो इसका उल्टा क्या है? सिविलाइज्ड। इनक्विजिटिव मतलब जिज्ञासु लोग, वेरी क्यूरियस। और इनडिफरेंट तो उदासीन हो गया। ओके, अपैथेटिक। डिटैचमेंट, अच्छा हाँ, ये अच्छा वर्ड है। आपको मैंने कई बार क्लोजनेस बताया है। ओके, कई बार क्लोजनेस में ये वर्ड एकदम रट लो, कहीं ना कहीं मिलता है। सब्जेक्टिव, किसी भी चीज का सब्जेक्टिव अप्रोच और किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव अप्रोच। पहले भी कई बार यूट्यूब बैचेस में बताया है, और ऐसा वाला मुझे कई बार एग्जाम्स में क्लोजनेस वगैरह में दिखा भी है। अब मैंने आपको क्या समझाया है कि जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हो, चाहे पहले आपका एसएससी
पहले आपका एसएससी चाहे यूपीएससी ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या आता है, इसको ना एक बार अच्छे से समझ लो ताकि बार बार रॉन्ग मत करना। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका एमसीक्यू आता है, ठीक है। एमसीक्यूज आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं और 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। एमसीक्यू में ना सबका आंसर एक ही होता है। जो एमसीक्यू होता है वो फैक्ट पे बेस होता है। फैक्ट पे बेस होता है मतलब वो फैक्ट है, प्रूव्ड है, सबका वही आंसर होना चाहिए। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट लगा रहेगा, वेस्ट लगा रहेगा, नॉर्थ रहेगा, साउथ रहेगा, सबका आंसर ईस्ट ही होगा ना, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि सन ईस्ट में ही राइज करता है। ऐसा थोड़ी बोलोगे नहीं नहीं मेरा ओपिनियन तो अलग है भाई, मैं नहीं मानता कि सन ईस्ट में राइज करता, मैं तो नॉर्थ मानता हूँ, तो ऐसा तो नहीं है ना, सबका आंसर एक ही होता है। तो जब सबका आंसर एक ही है, फैक्चुअल है, रियल है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और सब्जेक्टिव पेपर में जैसे आपका एसे वगैरह आ गया, तो एसे वगैरह में क्या होता है ना, कुछ भी लिखना है, सब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो उसमें हम अपना पर्सनल व्यूज देते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच में ना हम अपना अपना पर्सनल व्यूज देते हैं, ठीक है, पर्सनल है, पर्सनल, ओके। और ये तो न्यूट्रल है, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, जो है वो है। तो अब बताओ, डिटैच का मतलब होता है ना अलग, मतलब आप किसी चीज से जुड़े हुए नहीं हो, किसी से अटैच नहीं हो, बिल्कुल अलग हो, तो उसका एंटोनिम बताना। आप डिटैच हो, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो, तो किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो इसका मतलब आप न्यूट्रल हो, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। डिटैच का मतलब होता है ना ऑब्जेक्टिव होना, जो है सो वो, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। बट सब्जेक्टिविटी में तो आप किसी खास पक्ष को ध्यान में रखकर अपना आंसर लिख, ओके, तो ये याद रखना। इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट का मतलब है जोड़ना, और ये तो अलग करना। बेटर, ब्रेव का मतलब तो बहादुर हो गया, वैलिएंट हो गया। इंफीरियर तो क्वालिटी खराब है। होमली का मतलब क्या होता है? अच्छा मेरे को ये बताना, वो हमने जब समुद्र मंथन वाले बैच में वो किया था कंफ्यूज वर्ड, एक मैंने होमली करवाया था और एक मैंने होमिली करवाया था। अगर आप लोग रिवीजन करते हो तो बताओ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस। ये फ्रीटर, फ्रीटर का भी 2 मतलब बताया था। एक फ्रीटर नाउन होता है, जैसे पकोड़ा होता है ना, बारिश के दिनों में पकोड़े तलते हो, वो हो गया। और एक फ्रीटर का मतलब होता है किसी भी चीज को वेस्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या वेस्ट करना केयरलेसली। डिस्ट्रीब्यूट तो थोड़ा पॉजिटिव सेंस में आ गया। हाँ तो बताओ, ये दोनों मैंने आपको उसमें बताया था। वैसे यहाँ पे बेटर है मतलब क्वालिटी इंफीरियर है, एंटोनिम है ना। मतलब लेकिन मेरे को बताओ, होमली का मतलब होता है अरे फील एट होम, घर जैसा फील कर रहे हो, वेरी कंफर्टेबल। ये होमली का मतलब होता है कंफर्टेबल। और ये होमली क्या है? फिटर का मतलब है हाँ वेस्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में भी चला है। क्या कर रहे हो, कॉपी खोल रहे हो सब लोग? फ्रिटर का मतलब तो बर्बाद करना, वेस्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना भी है। बताओ ये वाला होमली का मतलब क्या है? ये रिलीजियस सीख जो दिया जाता है, रिलीजियस सरमन, जो हमारे साधु सन्यासी हो, जो प्रीस्ट वगैरह, जो आपको रिलीजियस सरमन्स डिलीवर करते सीख। हाँ। चलो फाइनली खत्म हो गया। अरे ब्यूटीफुल होमली नहीं है, वो तो कॉमली है, कमली 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 है, वो होमली थोड़ी है, कमली कमली। कटरीना कैफ कमली ब्यूटीफुल, वो तो अलग। ठीक है, तो चलो आज का सेशन एंड करते हैं। कल हम लोग एज यूजुअल क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज करें। आज ही 30 सेकेंड वाले क्लास में पढ़ा है ना। बीच बीच में टेस्ट होते रहना चाहिए, टेस्ट में आपका सारा टॉपिक्स कवर हो जाता है।